डियर स्टूडेंट्स, आई एम संदीप तिवारी, योर साइंस टीचर। विज्ञान विषय के अंतर्गत मैं आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा। कल हमने पढ़ा था यांत्रिक ऊर्जा तथा उसके प्रकार में गतिज ऊर्जा। आज का हमारा प्रकरण है स्थितिज ऊर्जा। वस्तुओं में उनकी स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल है। स्थितिज ऊर्जा की माप, इसकी माप उस कार्य द्वारा की जाती है जो स्वतंत्र छोड़ देने पर उस वस्तु द्वारा किया जाता है। उदाहरण, तनी हुई कमान में, दबी हुई स्प्रिंग में, खींचे रबड़ बैंड आदि में स्थितिज ऊर्जा है। अब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण नियम को दूसरे प्रकार से निम्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं। विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण नियत होता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन उसका कुल परिमाण नहीं बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, अनेक निकायों की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में तथा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, परंतु इन दोनों का योग सदैव नियत रहता है। यह यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण है। यह तभी लागू होता है जब घर्षण उपस्थित न हो। नेक्स्ट पॉइंट, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड। माना m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी से h ऊंचाई पर बिंदु A से मुक्त रूप से गिरते हुए पृथ्वी पर बिंदु C तक पहुंचता है। बिंदु A से x गहराई पर बिंदु B है। माना बिंदु B तथा C पर पिंड के वेग क्रमशः v1 तथा v2 हैं। तब बिंदु A पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा mgh और पिंड की गतिज ऊर्जा शून्य, क्योंकि यहाँ जो है वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ा जाता है, उस समय उसकी चाल शून्य होती है। तो हाफ mv² v का मान शून्य रखेंगे तो आपकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अतः पिंड की कुल ऊर्जा या कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाएगी? mgh + 0 mgh। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हम अलग अलग तीनों बिंदुओं पर निकाल के देखते हैं क्या ऊर्जा का कुल परिमाण बराबर होता है। बिंदु बी पर अब देखते हैं। गति के तृतीय समीकरण से v² = u² + 2gh से पिंड का वेग v1 निकाल लेते हैं। जगह पे v1² = u का मान शून्य होगा, क्योंकि इसकी प्रारंभिक वेग क्या है? शून्य है, पूर्ण स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है, प्लस 2gx = 2gx। अतः पिंड की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? हाफ mv1²। v1² का मान हम रख देते हैं, इस तरह निकलता है mgx। पिंड की स्थितिज ऊर्जा बिंदु बी पर देखिए, हाइट क्या है? पृथ्वी तल से h - x है। अतः mgh क्या हो जाएगा? mgh - x। अतः पिंड की कुल ऊर्जा, अब दोनों से हम क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ mgx कैंसिल हो जाता है और mgh ही निकल आता है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बिंदु सी पर पिंड का वेग v2², जैसा कि पहले निकाला था उसी तरह इसमें निकला, v2² = 2gh निकला। पिंड की गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, इस जगह पे mgh आई। और पिंड की स्थितिज ऊर्जा, पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी है? शून्य, क्योंकि पृथ्वी तल पर ही बिंदु सी है, तो अतः इसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। अतः पिंड की कुल ऊर्जा mgh + 0 = mgh। ये इक्वेशन नंबर 3 है। समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट है कि घर्षण आदि अन्य बलों की अनुपस्थिति में पिंड की स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है। अर्थात गुरुत्व के अधीन कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। यही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है।